आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते आते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं। न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच के अध्यक्ष हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी। इन्होंने कहा था कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इनका आंदोलन कहां तक पहुंचा, आइए न्यायपालिका के आरक्षण संबंधित आंदोलन के विषय में बात करते हैं। तो सर बताया जाए कि आंदोलन आपका कहां तक पहुंचा। सर देखिए, हमारा जो न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच है वो पटना हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जो 7 नाम भेजे जाने का जो समाचार छपा दैनिक भास्कर में 10 जुलाई 2023 को, तो उसमें हमारे समाज के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के जितने भी लॉयर थे उसमें बड़ा आक्रोश है, क्योंकि 7 नाम में 6 नाम जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग का है, वो है उच्च जाति वर्ग, फॉरवर्ड क्लास का नाम है। उसमें शेड्यूल कास्ट का एक भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का एक भी नहीं है, मोस्ट बैकवर्ड का एक भी नहीं है, ओबीसी का मात्र एक है, माइनॉरिटी का एक भी नहीं है। और पहले से ही 31 जज में 27 जज उच्च जाति वर्ग के हैं, और फिर जो नाम भेजा गया 7, उसमें 6 उच्च जाति वर्ग का ही भेजा गया। इसके खिलाफ हम लोगों ने बगावत शुरू कर दिया है। एक बहुत ही सघन हस्ताक्षर अभियान चलाया गया पटना हाई कोर्ट में 1 हफ्ता, और उसमें करीब 250-300 वकीलों ने सिग्नेचर किया है। और उस सिग्नेचर को हम लोगों ने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को और पटना हाई कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश को और लॉ मिनिस्टर को हम लोग स्पीड पोस्ट से उन हस्ताक्षरित आवेदन को भेजा है कि ये जो कॉलेजियम द्वारा जो एक तरफा सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जातियों का वकीलों का नाम भेजा गया है, इस पैनल को तुरंत वो अविलंब रद्द करे, और इसको रद्द करके और जो नाम मांगा जाए या यहाँ से भेजा जाए उसमें शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, मोस्ट बैकवर्ड का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का नाम और महिलाओं का नाम भी रहना चाहिए, ताकि देश को लगे कि इस देश की न्यायपालिका में सिर्फ न्याय होता ही नहीं है, न्याय होते हुए दिखता भी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राजतंत्र में एक भारत के संविधान में समाज के लोगों को 5 वर्गों में बांटा गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग या उच्च जाति वर्ग जिसको कहते हैं। तो 5 वर्ग है, तो जब 5 नाम जाता है तो हर एक वर्ग का एक जाना चाहिए। ये न्यायपूर्ण तरीका है, क्योंकि SC, ST, ओबीसी, माइनॉरिटी में भी हजारों की संख्या में ऐसे लॉयर हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनने की बहुत ही बढ़िया काबिलियत रखते हैं। लेकिन चूंकि कॉलेजियम में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, कॉलेजियम में कमेटी में सिलेक्शन कमेटी जो जज का है, उस कमेटी में चूंकि SC, ST, ओबीसी, माइनॉरिटी का जज नहीं है, इसलिए वो लोग अपने ही जात के लोगों को भेज देते हैं। तो ये बहुत संविधान के भावना के अनुकूल नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16(4) कहता है कि सभी वर्गों का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन SC, ST और ओबीसी का होना चाहिए देश के सेवाओं में। तो जज भी देश का सेवा है, चूँकि देश का सैलरी लेता है, देश का क्वार्टर लेता है, देश का सिक्योरिटी लेता है, तो देश का ही सेवा है। इसलिए उस सेवा में भी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व निहायत आवश्यक है, ताकि देश को। तो हमारा आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, अगर 2 हफ्ता के अंदर इस पैनल को रद्द नहीं किया गया तो ये सिग्नेचर अभियान और चलेगा। जिला में भी हम जाएंगे, हर जिला में भी वकीलों का हस्ताक्षर लेंगे और फिर भेजेंगे। और उसके बावजूद भी अगर ये पैनल रद्द नहीं होता है तो हम लोग अनवरत शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के आर्टिकल 19 में जो जनता को अधिकार दिया गया है देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, तो हम लोग उसमें मशाल जुलूस निकालेंगे, हम लोग सभा करेंगे, सेमिनार करेंगे, सड़क जाम का कार्यक्रम होगा, देश में लोगों को बहुत बड़ा रैली किया जाएगा, गांधी मैदान में रैली होगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण की जो बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 90% आरक्षण की जो बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। ये नारा पूरे देश में गुंजायमान होगा। इसलिए हम लोग, ये हमारा शांतिपूर्ण मांग है। हमने रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस बिहार को आग्रह किया है, लॉ मिनिस्टर को आग्रह किया है कि आप हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में
SC ST OBC और माइनॉरिटी के जजेज का नाम रिकमेंड करिए, क्योंकि अब हजारों हजार की संख्या में कॉम्पिटेंट लॉयर इन वर्गों का उपलब्ध है SC ST OBC का। तो ये हमारा आंदोलन का मोड आगे बढ़ा है। न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन में आम लोगों को कैसे जोड़ पाइएगा? बिल्कुल, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन का अगला चरण है। पहले इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, चूँकि न्यायपालिका बहुत ही लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इसका विस्तार हम करने जा रहे हैं। न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन द्वारा संचालित होगा संपूर्ण आरक्षण क्रांति। वो संपूर्ण आरक्षण क्रांति क्या होगा? चलाएगा यही न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच ही, लेकिन जो आंदोलन होगा उसको विस्तारित किया जाएगा संपूर्ण आरक्षण क्रांति। इसका मतलब होगा कि सत्ता का जो चारों महत्वपूर्ण अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर का मीडिया, इन चारों तंत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज का, इनकी जनसंख्या जितनी है 90% है, तो इनका 90% हिस्सेदारी इन सत्ता के चारों अंगों में कराने के लिए हम लोग संपूर्ण आरक्षण क्रांति भी इस देश में चलाएंगे। जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति चला था 74 में, तो हम लोग उसी धारा पर, उसी तरीके से संपूर्ण आरक्षण क्रांति चलाएंगे। उसका मेन सूत्र होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या चीज़ में? न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, प्राइवेट सेक्टर के मीडिया में। यही चारों तंत्र से देश का कल्याण होना है, और ये चारों तंत्र में हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी है ही नहीं। तो हम इस लड़ाई को व्यापक करेंगे, जन आंदोलन का रूप लेंगे। गांधी मैदान में 10 लाख लोगों को बुलाया जाएगा पूरे बिहार से, फिर दिल्ली में बुलाया जाएगा, और न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन के तत्वाधान में संपूर्ण आरक्षण क्रांति का पूरे देश में जन क्रांति का आगाज किया जाएगा। जैसा कि विदित है सर कि जो जिस सेक्टर में आरक्षण लागू है उसमें सरकार सही तरह से आरक्षण नहीं लागू कर पाई है, आरक्षित वर्गों को सही से लाभ नहीं मिल पा रहा सर। और नए क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं जैसे न्यायपालिका की। बिल्कुल, इसका भी जड़ में वही है। अगर कोई अनुपालन नहीं कर रहा है आरक्षण का, कानून का, तो इसको अनुपालन कराने वाला कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, और वो खुद आरक्षण को पालन नहीं कर रहा है। तो जो खुद अपने जो कानून को नहीं मान रहा है, वो दूसरे को कानून आरक्षण का मनवाने के लिए करेगा? ऐसा कल्पना कर सकती है देश की जनता क्या? जो खुद आरक्षण के नियम को नहीं मान रहा है, SC ST OBC को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज नहीं बना रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या SC ST OBC माइनॉरिटी को नौकरियों में जो आरक्षण मिल रहा है, ठेकेदारी में जो आरक्षण मिल रहा है, उसको वो संरक्षित करेगा? इसी वजह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि न्यायपालिका में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी समाज का जज ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आज अगर वहाँ पर जज हो जाए 90% आबादी के अनुसार, तो कल से देखिएगा कि आरक्षण का एक एक लाइन लागू होगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी भी होगी। ये संविधान का मांग है, और भारतीय संविधान को इसीलिए टारगेट पर रखा जा रहा है कि उसको ख़त्म करना है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गरीबों का हक उसमें दे दिया है। अब लेने का काम हम लोग का है। समाज में बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में 4-5 डॉक्टर हो जाएगा, 5 इंजीनियर हो जाएगा, 5 वकील हो जाएगा, वो समाज गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा। तो ये न्यायपालिका की गुलामी की जंजीर को अब हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, और ये जो ही टूटेगा सभी आरक्षण सुरक्षित हो जाएगा। सर, 90% आबादी को 50% पर सीमित करना कहाँ का न्याय संगत तर्क है? ये बिल्कुल गलत है। जब 50% का बैरियर खुद सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया सवर्णों को आरक्षण को वैलिड करके। पहले 50 था कि 50 से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, तो सिर्फ सवर्णों को आरक्षण देने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण को सही ठहरा दिया। तो अब तो 60% हो गया। तो जब 60% हो गया, बैरियर टूटिए गया, तो अब जिसका जितना संख्या है उसके हिसाब से दे दो। 90% आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी का, तो उसको भी 90% अब रिजर्वेशन दे दो। लड़ाई झंझट ही खत्म हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में दे दो। तो ये लड़ाई संपूर्ण आरक्षण क्रांति मंच की ओर से चलेगी। सर, 50% आरक्षण सिर्फ ST SC OBC माइनॉरिटी के लिए, लेकिन स्वर्णों के लिए कोई सीमा नहीं। उनका जैसे जो ही आप 50% इधर सीमित करते हैं जी, तो कानून ये है
कि जो सामान्य वर्ग के बराबर नंबर ले आएगा परीक्षा में जी। तो वो आरक्षित में नहीं गिनती होगा, वो सामान्य वर्ग में गिनती होगा। तो 50 तो आपका SC ST OBC का एकदम पक्का है कि उतना होना है। हाँ। और उसके अलावा जनरल में भी जो मेरिट में आ जाएगा वो जनरल में भी उसका हिस्सा बनता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, ऐसा जजमेंट पारित कर दिया है कि नहीं, जो अप्लाई कर दिया SC ST OBC का आरक्षित में, तो अब कितनों नंबर लाओगे तो तुमको आरक्षित में रखा जाएगा, ऐसा कानून नहीं है। लेकिन ऐसा किया जा रहा है सवर्ण अफसरों के द्वारा, सवर्ण न्यायपालिका के द्वारा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका में भी जब हमारा लोग होगा तो ये सब जो अन्याय हो रहा है वो सब स्वतः बंद हो जाएगा। 90% लोगों को 90% भागीदारी कब तक सुनिश्चित होगी? बिल्कुल, जितना जल्दी हमारी जनता जाग जाएगी, हमारे नेता जितना जल्दी जाग जाएंगे, और हम लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं समाज के, जो समझते हैं भारत के संविधान को, जो समझते हैं देश के कानून को, जितना जल्दी हम लोग जाग जाएंगे उतना जल्दी ये समाप्त होगा। और अंतिम किला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि वहीं से न्याय देना है सबको। अगर उसमें हमारे लोग बैठ गए तो डर से बाकी लोग सीधे हो जाएंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है। मेन मुद्दा आपको न्यायपालिका में आरक्षण की बात है। जी, न्यायपालिका से ही सब आरक्षण सुरक्षित हो जाएगा। जो ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे लोग जज बन जाएंगे और उनको पावर हो जाएगा कि जो आरक्षण को अनुपालन नहीं करेगा उसको जेल भेजने का अधिकार हो जाएगा हमारे लोग को, तो कोई डर से करेगा, सब पालन करेगा, अक्षरशः पालन होगा। कहीं पर गड़बड़ी होगा तो वो अफसर जेल चला जाएगा जो नहीं पालन करेगा, क्योंकि उसमें आरक्षण रूल में बना हुआ है। बिहार आरक्षण एक्ट है जो 1991 का, उसमें एक प्रावधान है 3 महीना उस अफसर को जेल भेज देना है जो आरक्षण का पालन सही ढंग से नहीं करता है। लेकिन आज तक एक भी नहीं गया, क्योंकि जज लोग हैं वो लोग छोड़ देते हैं उसको। तो ये सब लड़ाई चलेगी। सर अपना परिचय दे दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। धन्यवाद। राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।